हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जिंदाबाद होंगे। ठीक है, तो आपको पता होगा कि मैंने क्लास 10th में चैप्टर नंबर जो 9 है यानी कि प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, इस चैप्टर के 2 वीडियो में पहले ऑलरेडी आपके लिए डाल चुका हूं। ये तीसरे नंबर का वीडियो जो मैं यहाँ पर आपके बनाने जा रहा हूँ। अगर आपने पिछले दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो हमने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, दोनों वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप जाए उनको देखें। ठीक है, आज के वीडियो में हम क्या करने वाले दोस्तों, तो आज के वीडियो में मैं आपको दर्पण से संबंधित चीजों को मैं बताने वाला हूं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम यहां पर समझेंगे कि दोस्तों दर्पण क्या होता है। सबसे पहले क्या समझेंगे, दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों मिरर। क्या बोलते हैं भाई, मिरर। बहुत बढ़िया। तो हमने ये समझा कि यार दर्पण होता क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप समझिए कांच को। क्या समझिए, कांच। कांच क्या होता है, कांच एक ऐसा पारदर्शी माध्यम होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कांच है तो मैंने कांच के आर पार देख सकता हूं। ठीक है, लेकिन अगर मैं उसी कांच के एक तरफ, एक पृष्ठ पर क्या कर दूं, सिल्वर धातु की पॉलिश कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों, दर्पण बन जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर दर्पण की परिभाषा लिखें तो मैं क्या लिख सकता हूं कि कांच के एक पृष्ठ पर, कांच के एक पृष्ठ पर सिल्वर धातु की पॉलिश करने पर, कौन से धातु की, सिल्वर धातु की पॉलिश करने पर, पॉलिश करने पर दर्पण प्राप्त होता है। दर्पण प्राप्त होता है, ये लीजिए, इसकी क्या होगी, परिभाषा होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल देता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो हमारे घर पे जैसे जो हम अपना चेहरा देखने के लिए जिस दर्पण का यूज करते हैं, यानी कि हम बोलते हैं कांच, वो कांच नहीं होता, दर्पण होता है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं अपना चेहरा इधर देख पा रहा हूं, तो एक्चुअली क्या था, ये पहले कांच था तो मैं इसके आर पार देख सकता था, लेकिन इसमें क्या किया, पीछे की तरफ क्या कर दी, पॉलिश कर दी। कांच के एक पृष्ठ पे क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो अब मुझे इसके एक पृष्ठ पे मेरा चेहरा इजीली दिखेगा। तो ये क्या हो गया, आपका दर्पण हो गया। ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो दर्पण है ना दोस्तों, तो दर्पण होते हैं आपके दो प्रकार के। कितने प्रकार के दोस्तों, दो प्रकार के। तो हम यहाँ पर दो प्रकार के दर्पण के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, दो प्रकार के। पहले नंबर पे हम पढ़ेंगे दोस्तों समतल दर्पण। क्या पढ़ेंगे, समतल दर्पण। ठीक है सर। दूसरे नंबर पे हम जिनको पढ़ेंगे वो है आपके गोलीय दर्पण। क्या है दोस्तों, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो मुझे बताओ दर्पण कितने प्रकार के हैं दोस्तों, तो दर्पण है सर दो प्रकार के। एक है समतल दर्पण और दूसरे हैं आपके गोलीय दर्पण। समतल दर्पण को हम इंग्लिश में बोलते हैं आपके प्लेन मिरर। क्या बोलते हैं, आपके प्लेन मिरर। और गोलीय दर्पण को हम बोलते हैं आपके स्फेरिकल मिरर। क्या बोलते हैं, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, अब इसके बाद अगर मैं बात करूं कि सबसे पहले हम समझेंगे समतल दर्पण के बारे में कि सर ये समतल दर्पण क्या होता है, फिर उसके बाद में समझेंगे हम कि गोलीय दर्पण क्या होता है। ठीक है, अगर मैं समतल दर्पण की बात करूं दोस्तों, तो समतल दर्पण की डेफिनेशन बहुत इजी, हम बहुत इजी वे में समझ सकते हैं। देखिए, समतल दर्पण का ये है कि सबसे पहले हमें क्या है कि जैसे कि मान लो ये कांच है, और कांच कैसा लेना दोस्तों, समतल। और इस कांच के एक पृष्ठ पर हमने कर दी सिल्वर धातु की पॉलिश। ठीक, तो मैं जब अपना चेहरा देखूंगा तो इस वाले पृष्ठ की तरफ देखूंगा। जिस पृष्ठ पर मैं अपना चेहरा देखता हूं इसको बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ। अब ये जो परावर्तक पृष्ठ ये कैसा है दोस्तों, तो ये है समतल। कैसा है ये, समतल। ठीक है, अगर इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो इसका एग्जांपल है ये। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको मेरे सामने, तो आप देख सकते हैं कि मैं अपना जो चेहरा है वो इस पृष्ठ पे देखूंगा, तो जिस जिस पृष्ठ पर मैं अपना चेहरा देख पा रहा हूं ये है मेरे परावर्तक पृष्ठ। तो जो परावर्तक पृष्ठ है ये कैसा है, इसका समतल। ठीक है, परावर्तक पृष्ठ कैसा है, इसका समतल, इसलिए इसका नाम हो गया समतल दर्पण। ठीक है, तो यानी कि समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होता है, समतल। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं परिभाषा लिख सकता हूं, ऐसा दर्पण, आराम से परिभाषा लिख सकते हैं दोस्तों, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो दोस्तों, तो वो सर हो समतल हो। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल हो, समतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ओके। अब समतल दर्पण के बारे में कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं दोस्तों जो हमें याद होनी चाहिए। ठीक है, अब
देखो दो चीजें समझो, यहाँ पर दो चीजें होती है दोस्तों, एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब। जैसे यदि मैं समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ हूं, सुनना, यदि मैं समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ हूं तो मैं हूं बिंब, और उस समतल दर्पण में जो मेरा जो चेहरा दिख रहा है या फिर मेरा जो फोटो दिख रहा है वो है प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहां पर अब जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं, जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो मुझे अपना प्रतिबिंब नजर आता है उसमें। अब उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषताएं समतल दर्पण में, जब हम समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं तो मेरा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की क्या क्या विशेषता है वो पॉइंट में पढ़ना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले मैं आपको बात बताऊं तो ये है प्रतिबिंब की स्थिति के बारे में। क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति। अब सर ये प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो मैं आपको बताऊं, इससे देखो 2024 में क्वेश्चन भी आया था। मैं आपको बताऊं, आरबीएससी बोर्ड 2024 में इस टॉपिक से क्वेश्चन आया था, बहुत प्यारा, तो इसलिए प्लीज अच्छे से ध्यान दें आप। अब प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये आपका समतल दर्पण है, ठीक है, क्या है आपका समतल दर्पण। अभी दर्पण नहीं हुआ दोस्तों, अभी कांच है। इस समतल दर्पण के एक तरफ एक पृष्ठ पर हमने पॉलिश कर दी, ठीक। अब मान लो कि यहां पर एक वस्तु है ए, ठीक है, तो ये क्या होगी आपके, एक वस्तु होगी ए, और ये है यहाँ पे आपके 3 मीटर की दूरी पर। तो सीधी सी बात है, अगर दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर यहाँ वस्तु रखी है तो दर्पण के अंदर भी 3 मीटर दूरी पर इसका क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो यानी कि हमने बोल दिया ये प्रतिबिंब है ए डैश, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है कि बिंब, ये हो गया आपका क्या, प्रतिबिंब, ठीक है। तो आप इस चीज को समझो दोस्तों कि प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है कि दर्पण से बिंब जितनी दूरी पर होगा तो प्रतिबिंब भी दर्पण के अंदर उतनी दूरी पर ही बनेगा। इसका मतलब ये वस्तु क्या है आपका, यहाँ पर बिंब। आप आराम से समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपके दर्पण हो गया, क्या हो गया, दर्पण। देखो आप ध्यान से समझो कि यहाँ पर जो वस्तु है, यहाँ पर जो वस्तु है यानी कि यहाँ पर जो बिंब है वो दर्पण से 3 मीटर की दूरी पर है। तो आपका जो प्रतिबिंब है वो भी दर्पण के अंदर, दर्पण के पीछे 3 मीटर की दूरी पे बना हुआ है। 2024 में क्वेश्चन पूछा था कि बताओ बिंब और प्रतिबिंब के मध्य की दूरी कितनी, तो यहाँ से यहाँ 3 मीटर, यहाँ से यहाँ 3 मीटर, तो टोटल हो जाएगी आपके 6 मीटर। ये आपका क्या था, 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। तो हमने कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लिया दोस्तों, और 2024 में आया हुआ क्वेश्चन भी हमने क्या कर लिया, यहाँ पर क्लियर कर लिया। ओके, इसके बाद और भी पॉइंट है क्या? यस सर, बिल्कुल है। प्रतिबिंब की स्थिति के बाद है प्रतिबिंब का आकार। अच्छा सर, आकार मतलब बोले तो साइज। साइज का क्या है सर? साइज ये है, आप एक बात बताओ, आपने पर्सनली फील किया होगा कि जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े हुए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप कहीं कपड़ों की दुकान पे कपड़े लेने गए, ठीक है, या आप किसी मार्ट में गए। सबसे अच्छी बात है कि आप कपड़े खरीदने के लिए मार्ट में गए। जब आप मार्ट में जाते हैं तो आप चेंजिंग रूम में जाते हैं। जब चेंजिंग रूम में जाते हैं तो आपके सामने वहां पर एक समतल दर्पण होता है, और जब आप समतल दर्पण के सामने खड़े होते हैं दोस्तों, तो आपकी हाइट अगर 5 फीट की है तो आपका जो प्रतिबिंब है, अंदर जो आपका फोटो बनता है, अंदर जो आप दिखाई देते हो वो भी 5 फीट के दिखाई देते हो। ऐसा तो नहीं है ना कि आप 5 फीट के हो तो 4 फीट के हो जाते हो या 6 फीट के हो जाते, नहीं। अगर आप 5 फीट के हो तो भैया अंदर भी आपका जो प्रतिबिंब है वो भी 5 फीट का बनेगा। इसका मतलब समतल दर्पण में बिंब का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। क्या? बिंब का जो आकार है वो प्रतिबिंब के आकार के बराबर होता है। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे कि आकार कैसा होता है, तो आकार होता है समान। समान का मतलब है सेम साइज। यदि मैं 6 फीट का हूं तो मेरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में भी 6 फीट का ही होगा। तो मैं हो गया बिंब, और जो मेरा हो गया प्रतिबिंब, तो बिंब भी 6 फीट का, प्रतिबिंब भी 6 फीट का। इसका मतलब बिंब का आकार बराबर प्रतिबिंब का आकार। अब इस चीज में समझो कि इसीलिए इसका जो आवर्धन है वो m इक्वल टू +1 होता है, लेकिन इसके बारे में बाद में बात करेंगे, अभी हमने कॉन्सेप्ट सीखा नहीं है। चलो ठीक है, कोई नहीं, समान। अच्छा, तीसरा पॉइंट और है क्या? हाँ सर, प्रकृति। प्रकृति, प्रकृति कैसी होती है? तो भैया ये ध्यान रखो आप, आभासी व सीधा, आभासी व सीधा, ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। प्रकृति का मतलब क्या है? देखो यहाँ पर प्रतिबिंब की दो ही प्रकृति हो सकती है, या तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक व उल्टा, या प्रतिबिंब बनेगा आपके आभासी व सीधा, ठीक है। वास्तविक वो उल्टा तब बनता है, वास्तविक वो उल्टा तब बनता है जब प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से मिले, और आभासी सीधा तब बनता है जब प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से तो नहीं मिले लेकिन मिलती हुई प्रतीत हो। और आभासी वो सीधा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। इस चीज को समझो आप। अभी इस चीज को इतना सा समझिए कि जब मैं समतल दर्पण में अपना चेहरा देखता हूं तो मेरा चेहरा दर्पण के कहां बनता है? पीछे, समतल दर्पण के अंदर बनता है, ठीक है। तो मैं उसको टच नहीं कर सकता। ये और सीधा बनता है, तो सीधा जो बनता है वो हमेशा क्या होता है? आभासी, क्योंकि मैं उसको टच ही नहीं कर सकता। तो आप इतना तो समझो कि जब समतल दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं
समतल दर्पण में जब आप अपना चेहरा देखता है तो ये चेहरा जो है कहाँ बनता है, समतल दर्पण के पीछे बनता है, इसलिए आभासी हो गया, और सीधा बनता है इसलिए ये सीधा हो गया। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की जो प्रकृति है वो कैसी होती है दोस्तों, आभासी व सीधा। तो ये तीनों पॉइंट आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 2024 में इन तीनों पॉइंट में से एक पॉइंट पर अगर क्वेश्चन आया तो हो सकता है 2025 में बाकी 2 पॉइंट से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तीनों पॉइंट क्या है एक बार मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ कि देखिए, सबसे पहले हमने दर्पण के बारे में बात करी। ठीक है, तो दर्पण में समतल दर्पण की बात करी तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल, समतल दर्पण कहलाएगा। बहुत अच्छी। इसके 3 पॉइंट कि समतल दर्पण में जब सर आप खड़े होंगे तो आपका जो प्रतिबिंब है वो कैसा रहेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति की बात करूं तो समतल दर्पण से यदि आप 3 मीटर की दूरी पर खड़े हो तो आपका प्रतिबिंब भी समतल दर्पण के अंदर 3 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, और बिंब और प्रतिबिंब की जो मध्य की दूरी होगी वो दोनों 3 और 3 होकर कितनी हो जाएगी, 6 मीटर। अच्छा, प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, समान साइज का, बिल्कुल समान साइज का होगा, समान आकार होगा। यदि आप 6 फीट के हो तो आपका प्रतिबिंब भी 6 फीट का बनेगा। इसके बाद प्रकृति की बात करूं तो भैया प्रकृति होगी आभासी व सीधा, क्योंकि जब आप समतल दर्पण में अपना चेहरा देखते हो या अपने आप को देखते हो तो समतल दर्पण तो अपना जो चेहरा है वो समतल दर्पण के अंदर की तरफ बनता है और सीधा बनता है, इसलिए वो हो गया आभासी व सीधा। ठीक है, इसके बाद हम लौटते हैं गोलीय दर्पण पर। अब सर गोलीय दर्पण क्या है, तो सीधी सी बात है, समतल के लिए हमने बोला कि जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, समतल। तो गोलीय दर्पण का मतलब है ऐसा दर्पण, गोलीय दर्पण का मतलब है आपके ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तक जो पृष्ठ है दोस्तों, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो। ठीक है, क्या हो, गोलीय हो, गोलीय दर्पण कहलाता है जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, है ना। कि जब मैं चेहरा देखूं ना अपना, जब मैं अपना चेहरा देखूं तो ऐसे गोलीय होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, गोल। आप इसको एक मतलब एक गोल जो बोल होती है ना, बोल, गोल, तो ऐसे मान सकते हैं आप आराम से। गोल मतलब एक ठोस बोल, जैसे भी आप मान सको वैसे मान सकते हो। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो, गोलीय हो, आपका गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण दोस्तों यहाँ पर 2 प्रकार के हैं, मैं आपको फिर बता दूं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के भैया आपके, तो यहाँ पर है 2 प्रकार के। सर कौन कौन से, तो एक तो है आपके अवतल दर्पण, क्या है दोस्तों, एक है आपका अवतल दर्पण। ठीक है, एक हो गया आपका अवतल दर्पण और दूसरा हो जाएगा दोस्तों आपके उत्तल दर्पण। क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। तो बताओ दोस्तों गोलीय दर्पण कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। पहले नंबर पे अवतल दर्पण, दूसरे नंबर पे उत्तल दर्पण। तो जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, उत्तल दर्पण की परिभाषा क्या होगी, तो मैं आपको पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताता हूँ। देखिए हमारे घर में, हम सबके घर में रोटी बनाने के लिए तवा तो होता ही है, बस इस तवे से हम सीख लेंगे। देखो यदि इस तवे को मैं ऐसे रखूं, ठीक है, ऐसे देख सकते हैं आप, है ना, अगर मैं ऐसे रखूं तो आप देख सकते हैं, अब मैं चेहरा किधर देखूंगा, इधर, मेरा चेहरा इधर दिखाई देगा। तो अगर मेरा चेहरा इधर दिखाई देगा, सुनना ध्यान से, यदि मैं इस तवे को ऐसे रखूं और मैं अपना चेहरा इधर की साइड रखूं तो यानी कि ये हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि जिस जिस साइड, कांच के जिस साइड, या फिर यूं बोलो कि दर्पण के जिस पृष्ठ पर मैं अपना चेहरा देखूंगा, है ना, मैं अपना चेहरा देखूंगा, वो होगा आपका परावर्तक पृष्ठ। ठीक है, तो आपका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कैसा है, देखो आप अगर तो आप आराम से इमेजिन कर सकते हैं कि तवे के अंदर देखो यहाँ पर ये परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित है, वक्रित मतलब अंदर की ओर धंसा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। यदि मैं अपना चेहरा ऐसे करके देखूं, यानी कि तवे को उल्टा करके देखूं, तो आप देख सकते हैं कि इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा है, बाहर की ओर उभरा हुआ है, बाहर की ओर क्या है, वक्रित है। तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। इसका मतलब यदि मैं इसको ऐसे रखूं, ऐसे का मतलब आप समझ सकते हैं आराम से कि मैं इसको यहाँ पर ऐसे कर सकता हूँ और इधर पीछे की तरफ क्या कर दूंगा, यहाँ पर पोलिस। ठीक, और इसमें क्या करना है दोस्तों, तो इसमें ऐसे करके उल्टा रख दो, तो इसका मतलब आप इसको ऐसे कर सकते हैं और पीछे की तरफ क्या कर देंगे, आप पोलिस कर देंगे। ठीक है, अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये इसका, मैंने चेहरा इधर की साइड देखा था दोस्तों, है ना, ऐसे, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका परावर्तक पृष्ठ, क्या हो जाएगा भैया, परावर्तक पृष्ठ। अब ये परावर्तक पृष्ठ क्या है, अंदर की ओर वक्रित है, क्या है, अंदर की ओर, देखो अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो अंदर की ओर वक्रित। ठीक है, क्या है, अंदर की ओर वक्रित है। ठीक है, अंदर की ओर धंसा हुआ है, वक्रित है। ठीक है, इसमें देखो उत्तल दर्पण में, अब उत्तल दर्पण में आप आराम से देख सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ ये है और ये बाहर की ओर उभरा हुआ है, बाहर की ओर उभरा हुआ को बोलते हैं बाहर की ओर वक्रित है। तो यानी कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ है दोस्तों, इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो क्या है, बाहर की ओर वक्रित है। क्या है, बाहर की ओर वक्रित है, बाहर की ओर क्या होता है, वक्रित होता है। तो ये दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण ऐसा दर्पण होता है, अवतल दर्पण ऐसा गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित हो, है ना।
अवतल दर्पण इससे समझाता हूं। अवतल दर्पण एक ऐसा गोले दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर क्या हो दोस्तों, वक्रित हो। ठीक है, अब इसको उल्टा कर लिया तो उत्तल दर्पण बन जाएगा। उत्तल दर्पण एक ऐसा गोले दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर क्या हो, वक्रित हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा।